नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंप्लीट क्लास पर। आज हम वर्क का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखते हैं वर्क से संबंधित। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 91। कल तक हमने टोटल स्टैटिक जीके का 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे, उसका उत्तर जाने। आज 90 के बाद 91 से हम टॉप 15 क्वेश्चन क्या करते हैं न्यूमेरिकल का हम देखते हैं, जो क्या होगा वर्क से रिलेटेड होगा हमारा ये न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर कि जब कोई वस्तु होती है, इस वस्तु पर क्या हम जब कोई एक बल अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यही बल के दिशा में क्या होता है, ये थोड़ा विस्थापित हो जाता है। तो हम कहते हैं इस पर कोई ना कोई क्या किया गया, वर्क किया गया है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में वस्तु का विस्थापित होना ही हमारा कार्य समझा जाता है। तो कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ हम W का कार्य का दो फार्मूला हम जानते हैं। एक W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, जो क्या होता है पृथ्वी पर किया गया कार्य होता है, और एक W बराबर होता है mgh, जो क्या था ऊंचाई पर किया गया कार्य होता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है कि कार्य के दो फार्मूला, एक ऊंचाई पर हमारा mgh हो जाएगा, और एक धरातल पृथ्वी के धरातल पर हमारा हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा है। यदि जहां थीटा की एंगल का चर्चा हो, कोण की चर्चा हो, तो हम क्या करें, वहां कॉस थीटा हम क्या करेंगे, वहां अप्लाई करेंगे। अन्यथा हम एफ पृथ्वी पर एफ एस से हम काम चला लेंगे। तो हमको याद रखना है पृथ्वी के धरातल पर हमारा एफ एस कॉस थीटा और ऊंचाई पर किया गया कार्य mgh होता है। इसी दोनों के सहारे हम क्या करते हैं, आज के न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 91 लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर क्या करता है, विस्थापित करता है। मतलब बल का मान के F बराबर कितना है, 20 न्यूटन है, और विस्थापित कितना होता है, तो विस्थापित S होता है हमको 2 मीटर होता है। तो और इस पर जो विस्थापित होता है उस पर किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर क्या होता है, 20 जूल होता है। तो कहता है बल और विस्थापन के बीच की कोण कितना हुआ। तो हम जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यह काम ऊंचाई पर किया नहीं गया है, इसलिए क्या गया, धरातल पर किया गया कार्य, इसलिए एफ का मान क्या है 20, और हमारा विस्थापन कितना है 2 है, और कॉस थीटा, और टोटल किया गया हमारा इस पर कार्य है 20 जूल। तो 20 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब बताइए थीटा के किस मान के लिए हमारा 1/2 होता है, तो थीटा के 60 डिग्री पर क्या होता है, थीटा के 60 डिग्री के मान पर हमारा क्या होता है 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92 क्वेश्चन कहता है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। तो 12 केजी, तो यह मास कितना हो गया, 12 केजी सामान उठाता है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। तो हाइट कितना है, 1.5 मीटर वो ऊपर उठाता है। तो समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो समान पर उसके द्वारा क्या कार्य होगा, तो हम जानते हैं यदि हाइट हो तो हाइट पर किया गया काम हमारा mg होता है। तो m का मान कितना 12, और g का मान क्या दिया हुआ यहाँ से 10 दिया हुआ, और h का मान 115
पॉइंट दिया हुआ था, हम लोग इसको गुना करते हैं तो हमारा 180 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हुआ राइट आंसर, हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है एक जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो एस क्या करता है 4000 मीटर की दूरी तय करता और किया गया कार्य, मतलब इस पर किया गया कार्य कितना है 20,000 है, 20,000 जूल है। तो कहता इस पर जो कार्य किया गया 20,000 जूल, तो इस पर कितना बल लगाया गया, तो एफ का मान का था हमको फाइंड करने के लिए। तो हम जानते हैं कि इसमें हाइट की चर्चा नहीं किया गया, तो इसलिए हम लगाते हैं W बराबर एफ एस लगाते हैं। W का मान कितना 20,000 जूल और एफ का मान 4000 मीटर है, तो गुना क्या होगा हमारा एफ हो जाएगा। 3 से 3 शून्य इधर कट जाएगा, 4 1 4 5 20, तो एफ का मान कितना होगा 5 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है एक कुली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है, तो एम बराबर कितना है 20 केजी सामान उठाता है और जमीन से कितने हाइट पर, तो 2 मीटर की हाइट पर सर पर रखता है, तो एच का मान होगा 2 मीटर रखता है। तो सामान पर किया गया कार्य कितना होगा, तो सामान पर किया गया कार्य, देखिए अब यहाँ हाइट की चर्चा है, तो हाइट पर रखा गया सामान, तो हाइट पर किया गया कार्य होता है डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। एम का मान कितना है 20, जी का मान क्या दिया हुआ हमको 10 दिया हुआ है 10, एच का मान कितना 2 दिया है, तो गुना करेंगे तो हमारा 400 क्या आएगा जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। कहता है 95 क्वेश्चन जब कोई वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी क्या तय करता है, मतलब एस का मान कितना 1 मीटर की दूरी तय करता है और इस पर 1 न्यूटन क्या लगता है बल लगता है, तो बल का मान कितना 1 न्यूटन बल लगता है। तो कहता है इस पर कार्य कितना हुआ, तो डब्ल्यू बराबर क्या, तो डब्ल्यू बराबर जानते एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की कोई चर्चा नहीं, इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो एफ का मान कितना है 1 है, एस का मान कितना 1 है, तो हमारा आएगा 1 जूल, कितना है 1 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है राइट आंसर है। कहता है 20 केजी की कोई वस्तु है, तो m बराबर कितना है 20 केजी की कोई वस्तु है और जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य कितना होगा, तो जमीन से क्या था हाइट क्या होगा 1 मीटर ऊंचाई पर किया गया कार्य कितना हो। तो हम ये भी जानते हैं यदि हमारा हाइट पर किया गया कार्य हमारा mg होता है, यदि इस पर अगर लंबवत क्या बल के दिशा में, जैसे कोई दो वस्तु इस पर अगर हम बल लगाते या इस पर हम बल लगाते, अगर ये इस पर हम बल लगा रहे हैं, अगर बल के दिशा में ही क्या हो विस्थापित हो, तो किया गया कार्य हमेशा क्या, तो एफ एस कॉस थीटा। यहाँ समझिए अगर जिस वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में क्या होना चाहिए विस्थापित हो जाता, तो कार्य हमारा क्या होता है डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा। लेकिन जब हम बल लगाते हैं ये बल की दिशा में विस्थापित ना होकर यह क्या हो 90 डिग्री हो जाता है, तो हम यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। तो वही कहता है कि 1 केजी 20 केजी का कोई वस्तु है जमीन से 1 मीटर ऊपर उठ जाता है, मतलब 1 मीटर क्या तो ऊपर उठ जाता है, जो क्या है बल के दिशा में क्या आकार से क्या तो लंबवत हो जाता है, अर्थात वस्तु लंबवत उठ जाती है तो उस पर किया गया कार्य हमेशा क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा क्या है ये सही है। क्वेश्चन 97 का एक लड़के का वजन कितना है 300 न्यूटन, तो वजन कितना है हमारा भार हमारा है 300 न्यूटन है और कहता एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ से 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह आपस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यदि कार्य कब शून्य होगा, हम बताए थे कार्य शून्य होगा कब, 4 कंडीशन है, जब विस्थापन क्या हो वस्तु का विस्थापन क्या हो शून्य हो, विस्थापन शून्य होगा तो हमारा कार्य क्या होगा शून्य होगा। यदि कोई वस्तु जो होगा वस्तु क्या हो वृत्तीय गति हो, कोई वस्तु एक वृत्तीय गति करेगा तो उस समय उसका विस्थापन क्या होता है शून्य हो जाता है, तो कार्य हमारा क्या हो जाता है यहाँ शून्य हो जाता है। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु क्या हो उसी पथ पर लौट आवे, उसी पथ पर
रिटर्न आ जाए। तो हम जानते हैं क्या करता है, ये ऊंचाई पर कार्य किया गया, 7 मीटर का ऊंचाई पर कार्य किया गया। W बराबर क्या होता है, mgh होता है। और ये देखते हैं कि यह ऊंचाई पर तो गया, लेकिन उसी रास्ते से क्या हुआ, उसी रास्ते तो वह लौट आता है। और कार्य कहता है कि जब कोई वस्तु जिस पथ से जाता यदि उसी पथ से अगर लौट आए तो उस समय किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो कहता है 7 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद फिर उसी रास्ते से नीचे आ जाता है तो उस समय किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य हो। तो ऑप्शन हमारा सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 98 जस्ट पिछले सवाल के जैसे है कि 10 किलो का एक कोई पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां चला था। हम बोले थे जहां से कोई वस्तु चलेगा और उसी पथ पर लौट आ रहा है तो किया गया कार्य हमेशा क्या हुआ, शून्य के बराबर हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है। कहता है जब कोई बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बराबर क्या था बल लगता है और वस्तु क्या था स्थानांतरित होता है, मतलब वस्तु स्थान परिवर्तन कर लेता है तो कार्य क्या हुआ, देखिए स्थानांतरित वस्तु कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। इस पर कितना बल लगाया गया, 10 न्यूटन के बराबर लगाया। तो कहता है जब बल लगा तो कार्य कितना करेगा, तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। तो डब्ल्यू क्या हुआ, 10 × 10 कितना, 100 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है 10 न्यूटन का एक बल जो क्षैतिज बल है वो 5 kg की एक वस्तु पर लगाता है और बल लगाने से क्या होता है वह 2 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए ध्यान दीजिए, यह बल कितना लगाया, 10 न्यूटन, और कितने केजी वस्तु पर, तो हमारा वस्तु था 5 kg के वस्तु पर था। और जब बल लगाया 5 kg वस्तु तो विस्थापित कितना हो गया, हमारा विस्थापित हो गया कितना, 2 मीटर। और ये 2 मीटर विस्थापित किधर, क्षैतिज बल मतलब कि धरातल की ओर क्षैतिज तरफ हुआ, अर्थात ये लंबत ना हुआ, क्षैतिज की तरफ हुआ। तो क्षैतिज की तरफ बल क्या हुआ था, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। तो एफ का मान कितना 10, एस का मान कितना 2, क्या 10, 10 दूना 20 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है 0.1 केजी के कोई वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता, मतलब ऊपर से क्या करता है इसको नीचे गिराया जाता है। तो इसका द्रव्यमान कितना 0.1 केजी है, गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, मतलब 2 मीटर के ऊपर से हाइट से गिरती है, तो हाइट कितना 2 मीटर हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण के बल से किया गया कार्य हमारा क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हम जानते हैं कि यदि कोई बल ऊपर से नीचे अगर पृथ्वी ओर गिरती है तो किया गया कार्य हमारा क्या था, पॉजिटिव होता है। अगर ये पृथ्वी से ऊपर विपरीत दिशा में गिरती है, यदि ऊपर जाएगा कोई वस्तु तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए ये कुछ ना कुछ हाइट से गिरती, 2 मीटर ऊपर से गिरती है तो हाइट है इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या होगा हमारा एम जी एच हो जाएगा। तो एम का मान क्या है 0.1 और जी का मान क्या कहता लेने के 9.8, तो 9.8 हो गया और एच का मान कितना 2 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 0 जाएगा और यहाँ से 0 जाएगा तो गुना 10 सॉल्व करें तो 196/100 आएगा, तो बराबर 196 हमारा क्या जूल है। चूंकि ये पृथ्वी के क्या, पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो इसलिए इससे किया गया कार्य हमारा क्या पॉजिटिव हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन होगा ए, ये इसका राइट आंसर है। कहता है 10 केजी वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ। हम जानते हैं कार्य के दो फॉर्मूला, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, मतलब यदि किसी वस्तु पर तभी कार्य होगा जब उस पर बल लगे और बल की दिशा में क्या विस्थापित हुआ, मतलब कार्य होने के लिए वस्तु को विस्थापन करना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं हो तो कार्य क्या होगा, कार्य हमारा नहीं होगा। यदि W बड़ा क्या होता है, एक mgh होता है। यदि हाइट हो, यदि किसी वस्तु को हाइट से गिराया जाए, ऊंचाई पर रखा कोई वस्तु होता है तो उससे क्या कार्य हमारा क्या होता है, mgh होता है। तो प्रश्न कहता है एक 10 केजी का है, m कितना है हमारा 10 केजी का है, और कहता है सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म खड़े है, मतलब यात्री क्या खड़ा है, वह विस्थापित नहीं हो रहा है। तो अगर वह विस्थापित नहीं हो रहा है, खड़े है एक जगह, तो विस्थापित ना होने के कारण वह क्या है, उस पर कोई प्रकार का कार्य नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बी, इसका राइट आंसर हमारा बी है। तो विस्थापित होगा
तो कार्य कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर विस्थापित नहीं हो रहा, अगर भर दिन भी अगर यह यात्री खड़ा ही रहता तो इसके द्वारा क्या है, कार्य हमेशा क्या होता, जीरो ही होता। अगर थोड़ा अगर विस्थापित हो जाता, एक जगह से विस्थापित करने लगा था, तो कुछ ना कार्य का मान आता, क्योंकि यहाँ व्यक्ति खड़ा ही रह गया, इसलिए इसके द्वारा क्या है, कार्य क्या होगा, जीरो जूल के बराबर होगा। इसका राइट आंसर बी हमारा होगा। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, क्या होगा। देखिए